एंटी एलर्जिक मेडिसन, पर्टिकुलरली जो एंटीहिस्टामिन्स मेडिकेशन है, H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो मेडिसन है, जो पर्टिकुलरली इस रिसेप्टर पे हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करवाती है। इनकी क्लास वाइज क्लासिफिकेशन तो ये है कि इनमें दो जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन, जो आजकल भी मोस्ट कॉमनली एलर्जी या इस तरह की रिलेटेड सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब बेसिकली इन दोनों जनरेशन में से जो फर्स्ट जनरेशन है, कहा जाता है कि इससे सेडेशन काज होती है, तो इस वजह से इसका इस्तेमाल इससे ही साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल की वजह से काम की जाती है। और सेकंड जनरेशन से ये पोटेंशियल नहीं है, इससे सेडेशन की जो पोटेंशियल है वो काम है या काज नहीं होती। बेसिकली इसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट जनरेशन मेडिकेशन एक तो ब्लड ब्रेन बैरियर आसानी से क्रॉस कर सकते हैं, लिपोफिलिक है ये मेडिसिन, तो इस वजह से क्योंकि इनकी डिस्ट्रीब्यूशन ब्रेन में ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा कंसंट्रेशन इसकी एंटर होती है ब्रेन में, और H1 रिसेप्टर पे जब वो एक्ट करती हुआ हिस्टामिन के एक्शन को एंटागोनाइज करवाती है, तो इस वजह से इनकी सेडेशन ये जो क्वालिटी है, ये जो साइड इफेक्ट है, ये काज होती है। सेकंड रीज़न इनकी ये भी है कि जो फर्स्ट जनरेशन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट मेडिसिन है, लाइक इसमें डायफेनहाइड्रामीन, डायमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजिन, ये मेडिसिन आती है। इनकी पोटेंशियल है कि इसकी और भी रिसेप्टर है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो एसिटाइल कोलिन के लिए होती है, उन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे भी इनका एक्शन है, ये भी इसकी वजह से इसकी साइड इफेक्ट प्रोफाइल से एक्सटेंड होती है। और एड्रीनो रिसेप्टर्स कुछ के बारे में कहा जाता है कि जो कि नॉरएड्रेनालिन के लिए होती है, उन एड्रीनो रिसेप्टर्स पे भी इनका एक्शन है, जो कि हमें अनवांटेड है, ये एक्शन हमें नहीं चाहिए। तो इन दोनों ही इम्पैक्ट की वजह से कोलिनर्जिक एड्रीनो रिसेप्टर पे इनकी एक्शन की वजह से, और सेकंड रीज़न इनकी ये है कि इनकी लिपोफिलिक रीजन की वजह से, क्योंकि इनकी एंट्री ज़्यादा होती है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करवा सकते हैं, सो इस वजह से अनवांटेड इफेक्ट आते हैं जो हमें नहीं चाहिए हो। तो इस वजह से फर्स्ट जनरेशन H1 एंटागोनिस्ट का काम इस्तेमाल किया जाता है कंपेरेटिव टू सेकंड जनरेशन।